हेलो टू एवरीवन। देखिए, अभी आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो एक तरह से ये एक शॉर्ट रिवीजन में आपको दे रहा हो। इसमें आपको काफी टाइम हो गया है, या अगर कुछ आप कंफ्यूज हो गए हो या भूल गए हो, बिकॉज आपने इनिशियली लेवल पे स्टार्ट में पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये भी क्वेश्चन सपोज जैसे कि लास्ट ईयर या उससे बिफोर लास्ट ईयर में भी इसका भी क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर देखिए कितने पैटर्न हैं आपके पास में, और आपको कहां कहां पे फोकस करके इसको सिंप्लीफाई करना है। और इस एक ही वीडियो में आपको पूरा एक तरह से एक मर्ज हो गए एक वीडियो के अंदर पूरा जो फर्स्ट ऑर्डर का डी है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ये तो हो गया कि डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, मतलब क्वेश्चन तो आएगा श्योर, बट मैं ये भी कह रहा हूं कि ये सीखना भी जरूरी है। रीजन, आप सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर के जब करते हैं तो विशेष तौर पर सेकेंड ऑर्डर के अंदर आपके आगे जाके जब स्टार्ट का जब मेथड फॉलो करते हैं तो आगे जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा बनती है या सेपरेबल बन जाती है, रेयर केसेस होमोजीनियस बन सकती है। देन आप लोग फर्स्ट नहीं जाओ, आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये रिवीजन रखा है मैंने। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप सेकेंड ऑर्डर की डीई को भी आराम से अटेंड कर सके। उसके अलावा भी जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वहां पे भी बार बार आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं और इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी कर दीजिए। अभी बहुत कम समय बचा है, एक एक दिन जा रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं भी आप लोगों को मटेरियल इस तरह से दे रहा हूं कि आपको रिवीजन भी मिले, आपको हर वो चीज मिले, हर मैथ्स का कंसेप्ट सीखने को मिले जिससे कि आपका मेन एग्जाम मैथ्स में हाई स्कोरिंग रहे, जैसा कि पहले वाले बैच ने भी किया था। मतलब बहुत शानदार शाइनिंग वाला रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री आप पढ़ लेना, हमारे चैनल पे दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस नहीं किया है, और डिटेल में हमारे चैनल पे ऑर्डर एंड डिग्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक कंसेप्ट को लेते हुए, जो आप 12th क्लास तक नहीं पढ़ने में मिलता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल के अकॉर्डिंग डिग्री एंड ऑर्डर को डिफाइंड किया हुआ है। अपन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहला मेथड रहता है आपके पास में कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स आपके पास एक्स और वाई लेट दो वेरिएबल है, तो आप उसको किसी भी तरह से इक्वेशन को सेटल करके फर्स्ट ऑर्डर की डीई को, जिसमें एक तरफ पूरे सारे एक्स वैल्यूज और एक तरफ वाई वैल्यूज को आप लेना सीख लो, और एफ ऑफ वाई डी वाई और जी ऑफ एक्स डी एक्स, दैट मीन्स एक्स और वाई डेरिवेटिव अलग अलग करके दोनों तरफ डायरेक्ट बाय इंटीग्रेटिंग आप उसको y एज फंक्शन ऑफ x फॉर्म में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना आना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लेना है, लेफ्ट टू राइट लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कॉमन प्रोसेस मैथ्स की होती है वो आपको जल्दी से क्विकली आपको नजर आनी चाहिए। एक एग्जांपल रखा है, अब जैसे इसका पैटर्न आप पहचान नहीं पाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें करना क्या था, e की पावर माइनस वाई, यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई है। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ कि कई बार अपन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कुछ नहीं था, e की पावर x माइनस वाई है, तो ये दोनों पावर यहाँ पे रहती है, इनको मल्टीप्लाई में अपन लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं कि e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर वाई, सेम बेस पे दोनों पावर ऐड होती है, बट ये नेगेटिव है तो x माइनस वाई हो गया। तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट टर्म आपके पास में पड़ी हुई थी यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर माइनस वाई, इन दोनों से अब ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लो और उसको कहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में। फिर dx को सामने ले लो तो एक तरफ x का फंक्शन और एक तरफ y का फंक्शन बन जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर भी अगर जैसे, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सीट में भी दिए हुए हैं, और आपको जो मैंने कई बार आपको क्वेश्चन भेजे हुए भी है, तो उन क्वेश्चनों को आप बार बार सेपरेट करना सीख जाइए। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है, यूनिवर्सिटी की है, या उसके अलावा भी कोई भी डी की बुक आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल है ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप कोई भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी आपको विभिन्न प्रकार से एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल रहता है उनको अलग अलग करके
इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस रखनी है, अच्छी प्रैक्टिस रखनी है। तो इसके लिए मैंने आपको इस तरह का एक एग्जांपल लिया था कि जिसमें थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाओगे तो आपको सेपरेशन हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये फर्स्ट टाइप का मेथड आपके लिए सबसे जरूरी रहता है। अब इसके अंदर कई बार सेपरेशन डायरेक्टली नहीं हो पाता है, तो कोई सब्स्टिट्यूट अपन लगा सकते हैं, दैट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई यहाँ पे, अब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो x प्लस वाई है, इसको एक नई वेरिएबल v मान लीजिए। यहां से इसको x के रेस्पेक्ट मतलब वेरिएबल को चेंज करके एक v फंक्शन बना दिया मैंने, और यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एंड दिस वन dv अपॉन dx। इस 1 को उधर ले जाओगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू dv अपॉन dx माइनस 1 यहाँ पे रख दीजिए, और x प्लस वाई को कंप्लीटली आप v रख दोगे तो v और x का फंक्शन बनेगा, जिसकी दोनों साइड अलग अलग करके v और x के लिए सॉल्व करिए, फिर v का वैल्यू आप लास्ट में फाइनली x प्लस वाई रख दीजिए। तो ये दोनों मैंने इसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में डाले हैं कि इसमें भी ये आगे जाके सेपरेशन में ही बदलता है। दैट मीन्स सेपरेशन आपके लिए जरूरी हो गया। होमोजीनियस भी होगा तो वो भी आगे जाके आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ही चेंज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। होमोजीनियस फंक्शन जब भी होगा तब। अब होमोजीनियस पे आते हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने दो तरह से डिफाइन किया है, कभी y अपॉन x का फंक्शन भी रह सकता है, x अपॉन y का फंक्शन भी रह सकता है। इसकी पहचान कैसे करोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही आपको क्या करना है, जो वेरिएबल x और y है उनकी पावर का सम या इंडिविजुअल दिया हुआ है उन पावर को काउंट करना है। अगर इक्वल दिख रहा है दैट मींस 100% वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब रही बात y अपॉन x का फंक्शन है या x अपॉन y का फंक्शन है, तो उस समय ध्यान रहे आपको, जब y अपॉन x का फंक्शन रहेगा तो आपका सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx रखना है। और x अपॉन y का फंक्शन हो तो इसको काम में नहीं लेना है, आपको x इक्वल टू वी वाई एंड dx अपॉन dy की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सीधा सेपरेशन मतलब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड में चेंज हो जाएगा। अलग अलग दोनों साइड का v का फंक्शन बनेगा, जिसको आप इंटीग्रेशन करके पहले सॉल्व कर दोगे और फिर लास्ट में जाके आप v को वापस y अपॉन x या x अपॉन y से रिप्लेस कर दोगे। तो होमोजीनियस भी किस में बदलता है, फर्स्ट मेथड में बदलता है, ये भी आपने देख लिया। अब आते हैं कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ऐसे इक्वेशन जो होमोजीनियस में बदलेंगे, और होमोजीनियस वाला कंसेप्ट होगा वो किस में बदलेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बदलेगा। दैट मींस आपको वापस यहीं पे आना है। अब इक्वेशन रेड्यूसिबल मतलब ऐसे इक्वेशन जो होमोजीनियस तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट ये कांस्टेंट है तो इसकी तो 0 पावर है, यहाँ पे वेरिएबल पे कांस्टेंट की डिग्री 0 रहती है। दैट मींस यहाँ पे कोई पावर नहीं है, x या y दोनों 0 पावर में है, तो फिर ये होमोजीनियस तो नहीं है, बट इसको बदल सकते हैं। अब इसमें दो पार्ट है, इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर है, बट यहाँ पे दोनों का ये कुछ पार्ट जो लीनियर पार्ट है x और y वेरिएबल से बना हुआ कॉमन पार्ट है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए, जो कॉमन पार्ट दिख रहा है x और y का उसको v मान लेना है और उसको v मान के डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट, और dy बाई dx इस तरह से मैंने चेंज करके बता दिया, और फिर इसको ये होमोजीनियस बदलेगी, होमोजीनियस का मेथड लगाओगे और वहां से होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बदलेगी, फाइनली जाके आप v का वैल्यू 2x प्लस 3y रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो आसानी से हो जाते हैं और ज्यादा लेंथी नहीं होते, ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये जो लीनियर पार्ट है इसको डायरेक्ट v नहीं मान सकते, बिकॉज डिफरेंट कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट दोनों पार्ट में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग है, तो स्मॉल x को एक नई वेरिएबल कैपिटल x प्लस h इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, और स्मॉल y को y प्लस k इज आल्सो कांस्टेंट। h और k दो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको ऐसे लेने हैं, फिर इनको डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया तो स्मॉल dy बाई dx है वो कैपिटल dy बाई dx में बदल जाता है।
यहाँ पे एच और के का जो पार्ट होता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको जीरो रख के बाय एलिमिनेटिंग एच और के वैल्यू निकालने हैं, उनको वापस इक्वेशन में रखना है और ये होमोजीनियस में बदल के इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे चैनल पे दिया हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन है, इस टाइप के भी है, हर प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको थोड़ा आपको रिवीजन के तौर पर देखना है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दैट मींस जैसे ये dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर की टर्म है, फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, तो यहाँ पे जब ये y के लिए सॉल्व हो रहा है तो y की पावर 1 y एज ए लीनियर होना चाहिए। जब x के लिए कुछ इक्वेशन ऐसी होती है dx अपॉन dy में आपको जमाने पर, तो उसमें x एज ए लीनियर होना चाहिए, y के एक्स्ट्रा फंक्शन हो सकते हैं, ये इनकी पहचान होती है। अब इसके लिए मेथड आपको बताया गया है कि सपोज आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं e की पावर यहाँ पे px इंटू dx, मतलब जो y लीनियर टर्म है इसके कोफिशिएंट का आप e की पावर में इंटीग्रल करते हो तो if आ जाता है, और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाते हैं y इंटू if इज इक्वल टू क्यू ऑफ x राइट हैंड साइड इंटू आपका इंटीग्रल फैक्टर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करते हो तो y के लिए इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये वाली कंडीशन रहेगी तो IF का फॉर्मूला भी आपका बदल जाता है, तो उस समय IF की वैल्यू e की पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ y, मतलब अब y के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा इंटीग्रल dy। यहां से IF मिलेगा तो सॉल्यूशन फॉर्मूला x के लिए सॉल्व हो रही है, तो x इंटू IF इज इक्वल टू क्यू ऑफ y, इसकी राइट हैंड साइड में y का फंक्शन रहेगा और मल्टीप्लाई में IF और ये dy के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल, यहाँ पे जनरली u इंटू v मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनता है, तो वो इंटीग्रेशन पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल भी अलग से दिए हुए हैं। कोई डाउट है इंटीग्रल में तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल या इंटीग्रल बाय पार्ट्स में विभिन्न प्रकार के चैनल पे दिए हुए सॉल्यूशन देख सकते हैं। 4 दिन पड़े हैं, तैयारी कर दीजिए जम के आप लोग। फर्स्ट सेकंड यूनिट आपके लिए इजी पोर्शन है, लेकिन बाकी के 3 यूनिट है वो सब पूरा कैलकुलस बेस है, तो इंटीग्रेशन आना अच्छा चाहिए, आपको डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए, डेरिवेटिव लर्न होने चाहिए, और सभी जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो आपको जरूर, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर में भी लीनियर, होमोजेनियस एंड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये दोनों आना जरूरी चाहिए। लीनियर और सेपरेशन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है। रेडली होमोजेनियस भी आपको काम में आ सकता है। और उसके बाद में आते हैं लीनियर के अंदर मैंने मर्ज किया है बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर में चेंज होती है, एक इसमें बदल जाती है, दैट इज पर्लिन लीनियर। दैट मींस इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्म और होती है, सेम पैटर्न का रहेगा, जैसे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज यहाँ पे कोई y का फंक्शन दे दिया और एडिशनली, तो फिर इसको ये बर्नौली इक्वेशन बन जाती है इसके मल्टीपल में। तो जो भी ये y का फंक्शन है इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे जो y का जो फंक्शन बनता है, जो लास्ट में कैंसिलेशन होता है यहाँ पे, इसको अपन v मान के यहाँ से इस dy बाई dx और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में f ऑफ y आएगा उसको हटा के इसको लीनियर में बदलते हैं, फिर लीनियर का मेथड लगा के अपन इंटीग्रल फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं, चाहे इस केस की हो या इस केस की। तो बर्नौली में एक एक्स्ट्रा फंक्शन रहेगा, इन दोनों में बेसिकली डिफर ये रहता है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर में बदल जाती है। इनमें डायरेक्ट y एज ए लीनियर, तो x के दो फंक्शन रहेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होगा कि y एज ए लीनियर रहेगा और y का कोई एक्स्ट्रा फंक्शन रहेगा, इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट रहेगा, x का कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बन जाएगा। तो इनको बर्नौली की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, बर्नौली का क्वेश्चन डायरेक्ट बी पार्ट में आपके छप जाता है, सी में भी मे बी पॉसिबल है, वो लग पाए चांस है, अदरवाइज बी में इसका बर्नौली का कंसेप्ट पूछता है, और लीनियर आपको आना जरूरी है। अब बर्नौली के बाद में अपन आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो इसमें एग्जैक्ट होने का टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रूफ कैसे किया था अपन ने। m फंक्शन होता है, ये भी x और y का फंक्शन है, n भी x और y का फंक्शन है, तो पहले इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, अगर राइट लेफ्ट में है तो dx वाले टर्म सब एक तरफ, dy वाले एक तरफ, उनका जो कोफिशिएंट रहते हैं
वेरिएबल कोफिशिएंट रहेंगे उनको कैपिटल एम एन बोला जाता है, और एन का एक्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव से ये कंडीशन फॉर द एग्जैक्ट है। ये कंडीशन भी आपको सेक्शन ए में पूछी जा सकती है। क्लियर? तो ध्यान रहे, ये कंडीशन आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। फिर इसके सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लर्न करके जाना है। तो डायरेक्ट बी सेक्शन में बर्नौली एग्जैक्ट की इंपॉर्टेंस है, बट होमोजीनियस लीनियर और सेपरेबल ऑफ वेरिएबल की इंपॉर्टेंस आपके सेकेंड ऑर्डर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जाके आपको सेपरेशन ही करना होता है। वहां पे आपको लीनियर की जरूरत पड़ती है मेथड की, या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आपको सॉल्व करना होता है। और इंटीग्रेशन आपको अच्छा आना चाहिए, और थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छा आने के लिए आपको डेरिवेटिव भी अच्छा आना चाहिए। तो इस तरह से अपन ये फॉर्मेट अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है वो एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन उनको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, मतलब सेम जैसे ये लीनियर तो नहीं है बट लीनियर बनाया जा सकता है। तो एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन उनको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने एग्जैक्ट तक ही देखना है फर्स्ट ऑर्डर में, तो जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो बनाने का रीजन ये था कि आपको ये भी पता रहे कि आप सिर्फ सेकेंड ऑर्डर और चारपीट मेथड कर रहे हो, लैग्रांज कर रहे हो, लेकिन वो बदलते किस में है, इनमें फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रख के आपको फर्स्ट ऑर्डर पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन आपको करना है। जितने भी हमारे चैनल पे दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप करो, या आपके पास कोई बुक है तो उस बुक में से सेपरेबल और लीनियर की प्रैक्टिस खूब कर दीजिए। इसका मेथड अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपको सेकेंड ऑर्डर उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से मेरा कहना यही था कि अब आप जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।